जानते हैं माजरा अभियंता आंदोलन पर क्यों है। यूपी में बिजली संकट कम होंगे या और बढ़ेंगे, इसकी क्या संभावना है, उन सभी तथ्यों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कोयला संकट की बात इधर पिछले कई दिनों से की जा रही है। थर्मल परियोजनाएं कोयला पर ही आधारित हैं। कोयला नहीं होगा, थर्मल की इकाइयाँ नहीं चलेंगी, बिजली उत्पादन नहीं होगा, पारेषण का काम ठप होगा, वितरण भी नहीं हो सकेगा, और चाहे जितनी मजबूत सरकार हो, लोगों तक बिजली मुहैया नहीं करा पाएगी। बिजली ही एक ऐसी चीज़ है जिसको स्टोर नहीं किया जा सकता। जितना बिजली उत्पादन हो रहा है उसे उतना वितरण करना ही है। कभी कभार जब बिजली अतिरिक्त बनने लगती है वितरण के अपेक्षाकृत, तो यूनिटों से बिजली उत्पादन कम किया जाता है, जिसे थर्मल बैंकिंग का नाम दिया जाता है। पर यहाँ स्थिति ठीक उल्टा है। चाह करके भी उपभोक्ताओं को जितनी बिजली चाहिए उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है। कटौती चरम सीमा पर है। भले सरकार के जिम्मेदार लगातार ये घोषणाएं करें कि बिजली उत्पादन में सुधार हुआ है, बिजली के वितरण क्षेत्र में सुधार हुआ है, कोई टोला मोहल्ला, कोई घर ऐसा नहीं बचा है जहां बिजली नहीं पहुंच पाई है, पर सच्चाई इसके उलट है। लोगों को ऐसा लगता है कि केवल हमारा ही क्षेत्र इससे प्रभावित है, दूसरे क्षेत्रों में तो बिजली आ ही रही होगी। पर ऐसा नहीं है। जब बिजली उत्पादन होगा ही नहीं तो चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी जनपद हो या पूरा प्रदेश हो, पूरा प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के अभियंताओं ने आंदोलन की घोषणा कर दी है और वे आंदोलन पर हैं भी। क्या क्या उनकी मांगे हैं, सरकार से उनकी क्या अपेक्षा है, उन्होंने कौन कौन सी बातें सरकार के लिए कही हैं, क्या वे गंभीर हैं, सरकार उनके समाधान के तरफ ध्यान दे रही है या अनदेखी कर रही है, इन सब चीज़ों पे बातें करते हैं। पावर कारपोरेशन प्रबंधन की उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों के विरोध में अभियंता संघ ने ऐसा आरोप लगाया है कि अभियंताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है पावर कारपोरेशन के प्रबंधन के द्वारा, और ज्वलंत समस्याओं के समाधान हेतु बिजली इंजीनियर 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे, अर्थात कामकाज ठप कर देंगे। स्वाभाविक है कि बिजली अभियंता कामकाज ठप कर देंगे तो बिजली उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा ही। इकाइयों को चलाना आसान नहीं होता। उसके साथ एक बात और अभियंताओं ने कहा है, इस समय जो आंदोलन चल रहा है उस दौरान किसी भी तरह की कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की गई तो अभियंता सीधी कार्रवाई की चेतावनी देते हैं, अर्थात वे तत्काल हड़ताल जैसे कदम उठा सकते हैं। ऐसा पहले भी हुआ है। किसी प्रकार का दबाव आंदोलनकारियों पर सरकार या उससे जुड़े हुए लोग डालते हैं तो ऐसी स्थिति में बिजली कामगार हड़ताल की स्थिति में पहुंच जाते हैं। अभी हालांकि उसकी स्थिति नहीं है, फिर भी स्थिति सामान्य नहीं है, यह भी आम जनता को समझना चाहिए। बिजली कामगारों की मांग है कि चाहे उत्पादन का क्षेत्र हो, चाहे पारेषण का क्षेत्र हो, चाहे वितरण का क्षेत्र हो, उसको सरकारी क्षेत्र में ही रखा जाए, तभी आम जनता को सहज, सुलभ और सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है। इन क्षेत्रों को निजी हाथों में देने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। ऐसी स्थिति में जो सस्ती बिजली है वह उपभोक्ताओं तक महंगी पहुंचेगी। 14 जनवरी सन 2000 को राज्य विद्युत परिषद का विघटन हुआ। आंदोलनकारियों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई। उसमें यह सहमत बनी थी कि विघटन के बाद स्थिति में सुधार नहीं होगा तो फिर से राज्य विद्युत परिषद का गठन कर दिया जाएगा। 20 साल बीत गए, पर पुनर्गठन के संदर्भ में हमें नहीं लगता कि सरकार ने पुनर्विचार किया है।
इन स्थितियों में माना जा सकता है कि जो कदम आगे बढ़ा लिया जा रहा है उससे सार्थक परिणाम नहीं आ रहे हैं तो उसकी पुनर्समीक्षा नहीं हो रही है। यह पूरे यूपी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। दूरदर्शी सोच रखनी पड़ेगी। आइए जानते हैं कि अभियंता संघ ने आंदोलन में कौन कौन सा स्वरूप प्रस्तुत किया है और उनकी प्रमुख मांगें कौन कौन सी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ ने ज्वलंत समस्याओं के समाधान न होने और पावर कारपोरेशन प्रबंधन से जारी उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों के विरोध में 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। सभी ऊर्जा निगमों के प्रबंधन को नोटिस दे दी गई थी। उसी क्रम में 4 अक्टूबर से आंदोलन चल भी रहा है। समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में 26 अक्टूबर से सभी ऊर्जा निगमों में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार प्रारंभ कर दिया जाएगा, अर्थात हड़ताल की स्थिति हो जाएगी। इस संदर्भ में अभियंता संघ के अध्यक्ष बीपी सिंह और महासचिव प्रभात सिंह ने कहा कि 4 एवं 5 अक्टूबर को सभी ऊर्जा निगमों के तमाम अभियंता काली पट्टी बांधकर विरोध मना चुके हैं। 6, 7 व 8 अक्टूबर को सायं 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटे का कार्य बहिष्कार चल रहा है। 11 एवं 12 अक्टूबर को सायं 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार होगा। 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक अपराह्न 2 बजे से सायं 5 बजे तक 3 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा। 18 अक्टूबर से सभी ऊर्जा निगमों के अभियंता नियमानुसार कार्य आंदोलन प्रारंभ कर देंगे, जिसके अंतर्गत सायं 5 बजे से अगले दिन प्रातः 10 बजे तक कोई कार्य नहीं करेंगे। साथ ही विद्युत अभियंता कार्य के समय में भी केवल अपने लिए निर्धारित कार्य करेंगे, अन्य कोई कार्य नहीं करेंगे। 26 अक्टूबर से सभी अभियंता अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार प्रारंभ कर देंगे। सामान्य तौर पर आंदोलनकारियों के बीच में इस तरह के आंदोलन को वर्क टू रूल कहा जाता है। पूर्णतया हड़ताल या पूर्णतया कार्य बहिष्कार के पहले अभियंता सदैव वर्क टू रूल की बात करता है, नियमानुसार कार्य, अर्थात जरूरत पड़ने पर अभियंता अन्य कर्मियों का भी कार्य कर लेता है, अतिरिक्त कार्य भी कर लेता है बिजली उत्पादन के लिए। परंतु जब उनकी समस्याओं की अनदेखी की जाती है तो ऐसी स्थिति में अभियंता या बिजली कामगार जो आंदोलन पर जाते हैं वे नियमानुसार कार्य की बात करते हैं, अर्थात जो उनके कार्य क्षेत्र में है वे उसी कार्य को करेंगे। इसके अलावा जो दूसरे कार्य हैं वे नहीं करेंगे। हम समझ सकते हैं कि कल कारखानों में एक दूसरे की सहयोग और जो कार्य है उससे अतिरिक्त कार्य किए जाने पर ही उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है और स्थिति को सामान्य बनाया जा सकता है। यह स्वविवेक की बात है। इसे अभियंता भी जानते हैं और सरकार के जिम्मेदार भी जानते हैं। आइए जानते हैं कि उनकी प्रमुख मांगें कौन कौन सी हैं। सभी ऊर्जा निगमों का एकीकरण कर यूपीएससीबी का पुनर्गठन किया जाए, जो हमने बताया कि 14 जनवरी सन 2000 को राज्य विद्युत परिषद का विघटन कर दिया गया था। सच्चाई तो यह थी कि उस विघटन के पीछे सरकार की मंशा यह थी कि जब विघटन हो जाएगा, अलग अलग निगमों में विभक्त हो जाएगा तो कर्मचारी टूट जाएंगे, प्रत्येक निगम अपना अपना कार्यभार करेगा, आंदोलन की स्थिति में भी वे एक दूसरे के साथ नहीं हो सकेंगे। इस सोच के तहत सरकार ने इसका विघटन किया। पर अभियंता संघ जैसा संगठन अब भी राज्य विद्युत परिषद के नाम से ही चलता है और भी कुछ संगठन हैं जो राज्य विद्युत परिषद के नाम से ही संचालित किए जाते हैं। पुनर्गठन की बात उस समझौते में किया गया था, यह बात मुझे अच्छी तरह से याद है। 6 अक्टूबर 2020 को कैबिनेट उप समिति के साथ हुए समझौते के तहत वाराणसी और अन्य स्थानों पर आंदोलन के कारण दर्ज एफआईआर वापस ली जाए। स्वाभाविक है कि आंदोलन के दौरान विभिन्न जगहों पर एफआईआर भी दर्ज होती है, जिससे आंदोलनकारी
उत्पीड़न की श्रेणी में लेते हैं। वर्ष 2020 के बाद नियुक्त सभी अभियंताओं के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली लागू की जाए। ये अभियंताओं की ही समस्या नहीं है पेंशन की, बल्कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारियों की है जिन्हें बाद में नियुक्ति मिली और उन्हें दूसरी तरफ मूव किया गया। क्या आपको इससे अधिक सुविधा दी जाएगी? पर सच्चाई ये है जो पुरानी पेंशन है उसी में कर्मचारियों का लाभ है। अन्य जो व्यवस्था दी गई है उसमें लाभ नहीं दिखता, भले ही सरकार अनगिनत लाभ गिनाए। एक बात और, जब सरकारी कर्मचारियों को ही उससे लाभ नहीं है तो ऐसी व्यवस्था को जबरन थोपने की क्यों कोशिश की जाती है? जो व्यवस्थाएं चलती हैं उसमें अनावश्यक बाधा ही आती है। निदेशक के पदों पर आयु सीमा 60 वर्ष की जाए, यह भी इनकी डिमांड है। ग्रेटर नोएडा के निजीकरण और आगरा के फ्रेंचाइजीकरण रद्द किए जाएं। एक ही भागों में नहीं डिवाइड किया। राज्य विद्युत परिषद को जब इन्होंने डिवाइड किया तो उत्पादन, पारेषण, वितरण, अब उसके अलावा फ्रेंचाइजी की भी बात आ रही। बिजली उत्पादन कोई और करेगा, अब बेचेगा कोई और, अर्थात जो उत्पादन करने वाला है उत्पादन करके खाली हो गया, उससे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई अता पता नहीं है। और लाखों करोड़ बकाया है जिसे सरकार वसूली नहीं कर पा रही है, या जो कुछ भी है। सामान्य सी बात है कि बिजली अभियंता जब बिजली उत्पादन करता है तो उत्पादन के बदले में जो उसे धनराशि मिलनी चाहिए वह उसे दी जानी चाहिए, पर कोई न कोई बहाना या ऐसी स्थिति बना दी जाती है जो तर्क दिया जाता है कि हमें वह धनराशि वापस नहीं मिल पा रही, हम आपको कैसे दें। पर यह ठीक नहीं, कोई भी व्यवस्था कंटिन्यूअस लगातार ऐसे नहीं चल सकती। जो उत्पादन कर रहा है उसके जो खर्चे हैं उसे सरकार को नियमित देना ही चाहिए कंटिन्यू व्यवस्था को चलाए रखने के लिए। उत्पीड़न की दृष्टि से पदोन्नति के नियमों में किए गए प्रतिगामी परिवर्तन वापस लिए जाए। सभी संसूचित अस्पतालों में कैशलेस मेडिकल की सुविधा दी जाए। अभियंताओं की सभी वेतन विसंगति दूर की जाए। उत्पादन निगम में 2008 E&M बैच और 2011 सिविल बैच की पदोन्नतियां सुनिश्चित की जाएं। पावर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां वापस ली जाएं। प्रबंधन को प्रेषित नोटिस में अभियंता संघ ने चेतावनी दी थी कि यदि किसी भी अभियंता का आंदोलन के दौरान उत्पीड़न किया गया तो बिना कोई नोटिस दिए सभी ऊर्जा निगमों के अभियंता सीधी कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। इन स्थितियों में हमारे जैसा व्यक्ति या जनसामान्य यह आकलन कर सकता है कि बिजली के क्षेत्र में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ खामियां हैं। अभियंता भी अपनी बात बहुत ही मर्यादित तरीके से रखते हैं ताकि बेवजह सरकार से टकराव न हो। आम जनता को हम सच्चाई बता दें कि विघटन के बाद प्रबंध तंत्र की जिम्मेदारी आईएएस के तहत दे दी गई। हम समझ सकते हैं कि जो भी क्षेत्र है, हम ऐसा नहीं कहते कि उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। इंजीनियरिंग क्षेत्र से भी लोग जा रहे हैं इन पदों पर हम यथार्थ की बात करें, व्यवहारिक की बात करें तो जितनी इकाइयां हैं उन इकाइयों में स्थितियां अलग अलग हैं। पुरानी इकाइयां, नई इकाइयां अपग्रेड जरूर हो रही हैं, परंतु उनकी स्थितियों से वे ही अभियंता वाकिफ हैं जो उन कार्यस्थलों पर कार्य कर चुके हैं, व्यवहारिक कठिनाइयों के बारे में अवगत हैं। उन कठिनाइयों को दूर करने में वे ही समर्थ हैं जिनके पास अच्छा खासा अनुभव है। इन बातों को अभियंता संघ सरकार से बहुत मजबूती से नहीं उठाता, क्योंकि उसे लगता है कि इन बातों को हम कहेंगे तो सरकार को ऐसा लगेगा कि प्रबंध तंत्र में 100% अपनी ये भागीदारी चाहते हैं। पर सच्चाई यही है कि अनुभवी व्यक्ति जिसको व्यवहारिक ज्ञान है, जब वह उस संस्था का प्रमुख होगा तो उन कठिनाइयों को निराकरण में
भी उसे सहूलियत होगी। उसे किसी और से नहीं पूछना पड़ेगा, उन समस्याओं का समाधान वो कर लेगा। उत्तर प्रदेश की जितनी भी तापी परियोजना इकाइयाँ हैं, थर्मल परियोजनाएँ हैं, उन सबों में अलग अलग स्थितियाँ हैं। कभी कभी हमने व्यवहारिक तौर पर अनुभव किया है कि अभियंता या बिजली कामगार चाह करके भी बहुत कुछ सुधार नहीं कर पाता, क्योंकि सरकार की मंशा उस अनुरूप नहीं रहती। वे भी विभिन्न बंधनों में बंधे हुए हैं, उन्हें भी सिमेट दिया जाता है, जबकि काफ़ी कुछ स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। जिनके पास जो अनुभव है उस अनुभव का लाभ उठाया जाना चाहिए। और यह किसी से छिपा नहीं है, पिछली सरकारों में भी बिजली परियोजनाओं के संचालन में धन का बंदरबाट खूब हुआ है। जबरदस्ती धनों को खर्च किया गया। जबरदस्ती का अभिप्राय है कि जिन इकाइयों को बंद कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोगों ने उन इकाइयों को चलाया, इसलिए कि जो पैसा मिला हुआ था उसको वे कैसे खर्च करते। कमोबेश ओबरा थर्मल परियोजना की हम बात कर लें, 50 मेगावाट या 100 मेगावाट, जिन इकाइयों को हमारी सरकारों ने यूएनओ में यह कहा था कि इतने समय तक इन इकाइयों को हम बंद कर देंगे, फिर भी उनमें इन्वेस्ट किया गया। सैकड़ों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए गए। पिछली सरकारों में अत्यधिक इस तरह की गतिविधियां हुई, और इस सरकार में व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो अनुशासन के नाम पर डंडा चलाया जा रहा है। तनावग्रस्त अभियंता बिजली उत्पादन में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इन बातों को समझना चाहिए। उन व्यवहारिक पक्षों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए जिससे वे तनाव मुक्त होकर के बिजली उत्पादन में सहयोग दे सकें। बिजली के एक ऐसी ज़रूरत है जिसके बिना अब इंसान नहीं रह पाता। विलासिता की बजाय अब वह अत्यधिक आवश्यकताओं की श्रेणी में आ खड़ी हुई है। हर काम बिजली, जहाँ भी देखिए वहाँ बिजली की ज़रूरत है। तो घर घर बिजली सर्वसुलभ हो, केवल वह घोषणा पत्र का ही हिस्सा न बना रहे। इसलिए ज़रूरी है कि बिजली क्षेत्र में आ रही दिक्कतों को प्राथमिकता के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक बैठ करके सरकार और उसके जिम्मेदार लोग विचार विमर्श करें, और उनमें बिजली उत्पादन, पारेषण या वितरण से संबंधित अनुभवी अभियंताओं, बिजली कामगारों के सुझावों को स्वीकार भी करें। मनमानी तरीके से व्यवस्था चलाई जाएगी, स्वाभाविक है टकराव की स्थिति बनेगी, बिजली क्षेत्र भी बुरी तरह से प्रभावित होगा। सरकार को भी कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं, पर परिणाम ढाक का 3 होगा। इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता। जनता को बिजली नहीं मिलेगी, जनता सरकार से नाखुश होगी, और ऐसी स्थिति में आने वाले 2022 के चुनाव में इसका असर वर्तमान यूपी के हुकूमत को उठाना पड़ेगा या पड़ सकता है। इन स्थितियों में बिजली अभियंताओं द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को गंभीरता से लेते हुए उनसे वार्ता की जाए और उन पर संवेदनशीलता के साथ बातचीत की जाए, और कोशिश यह हो कि उन समस्याओं का तार्किक दृष्टि से निदान भी किया जाए। हठ धर्मिता छोड़ करके सरकार के जिम्मेदार लोगों को बात करनी चाहिए। इनके आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि उस पर समुचित पहल किया गया है। यह प्रतीक्षा करना कि जब अभियंता कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे, हड़ताल पर चले जाएंगे, तब हम इनसे बात करेंगे, तब तक संभव है कि प्रदेश को सैकड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका हो। इसे दूरदर्शिता नहीं कहा जा सकता। बस इतना ही हम सरकार के जिम्मेदारों से, जनप्रतिनिधियों से, शक्ति भवन लखनऊ में बैठे हुए लोगों से अपेक्षा करेंगे कि वे अभियंता संघ के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय त्रिपक्षीय वार्ता करके शीघ्रातिशीघ्र समाधान निकालें, जिससे प्रदेश में बिजली की किल्लत न हो, बिजली उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली मिल सके, बिजली की वसूली हो सके, उत्पादन में सुधार हो सके, और बेवजह टकराव जो संभावित है
वह भी दूर किया जा सके। जय हिंद, जय भारत।